किस मुद्दे पर कर? आज का जो धरना जैसे तो जिला मुख्यालय समहर्ता के समक्ष धरना का कार्यक्रम या बहन कुमारी मायावती जी जो राष्ट्रीय अध्यक्षा जैसे तो बहुजन समाज पार्टी जो तीसरे नंबर की राष्ट्रीय पार्टी है उसके जैसे तो तरफ से बिहार नेतृत्व के तरफ से उनके आदेशानुसार जैसे तो पूरे बिहार के हर जिला में जिला मुख्यालय में आज 8 तारीख को धरना प्रदर्शन करने का काम इसलिए शुरू किया गया है क्योंकि यहाँ पर सुशासन की सरकार कही तथाकथित सुशासन की सरकार कही जाने वाली सामाजिक परिवर्तन की सरकार कही जाने वाली तथाकथित सेकुलर की सरकार कही जाने वाली लगभग 38 साल से प्रशासन में है, लेकिन दलितों पर, अति पिछड़ी जाति पर, मुसलमानों के साथ और सवर्ण जाति के गरीबों के साथ बड़े पैमाने पर हत्या जैसे तो जुल्म अत्याचार हो रहे हैं, लेकिन उसको न्याय नहीं मिल रहा है, गिरफ्तारी नहीं हो रही है। गिरफ्तारी भी अगर हो रही है तो फिर जैसे तो उसके साथ अगला कोई कदम नहीं उठाया जा रहा है, उसको मुआवजा नहीं मिल रहा है। उसी के तहत यहाँ पर मुजफ्फरपुर जिला में खबरा में से एक लड़का गरीब परिवार का, मजदूर परिवार का लड़का है, महादलित परिवार का लड़का है, उसको घर से खींच करके 16 साल के लड़का को आकाश को जैसे निर्मम हत्या कर दी जाती है। फिर उसके बाद जैसे तो हॉस्पिटल में ले जाने के बाद भी वहाँ भी दबाव डाल करके उस लड़का को वहीं पर दम तोड़ने की स्थिति पैदा कर देता है। और उसके बाद कुछ शरारती तत्व के लोग आतंक फैलाने वाले लोग जो मर्डर थे, वैसे लोगों ने बहुत चालाकी के तहत क्या किया कि इसे तो वहाँ से डेड बॉडी को रख करके उसके बाद जैसे तो रोड बंद करवाने का काम किया और जानबूझ करके इनके परिवार के जैसे तो उनके गांव के जो लोग थे, निर्दोष व्यक्ति थे जो समर्थन में आए थे, देखने के लिए आए थे, वैसे लोगों को जैसे तक वोटर लिस्ट में नाम खोज करके और उसके बाद जैसे तक जैसा इन लोगों ने बताया वोटर लिस्ट में नाम खोज करके नाम देने का काम और उसको फंसाने का काम किया। पुलिस उस पर कार्रवाई करने का काम कर रही है, लेकिन जो दोषी है वह पूरी तरह से घूम रहा है, अब तक एक भी गिरफ्तार नहीं हुआ है। ऐसे करके इसके पहले आशुतोष जी की हत्या होती है तो दूसरे स्टेट से पुलिस जो सक्रिय होकर के उसको गिरफ्तार करके जेल में भेजने का काम किया, लेकिन दलित, महादलित, अल्पसंख्यक के साथ, महिलाओं के साथ अत्याचार होता है। यह सुशासन की सरकार इस ढंग से नहीं कर रही है। इसका मतलब कि जिला प्रशासन कहीं न कहीं दबाव में काम करने का काम कर रही है, वह जैसे तो इसको एक्शन में नहीं ले रही है। अगर जैसे तक बहुजन समाज पार्टी यही पूरे बिहार भर में शिक्षक हमारे बड़े पैमाने पर आंदोलन पर उतरे हुए हैं, उनके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। विद्यालय में शिक्षक का वेतन काटा जा रहा है, उनका जैसे तो सीएल विशेष अवकाश उनको नहीं मिल रहा है, जो छुट्टी लेकर जाते हैं। मैं जैसे के पाठक के माननीय पदाधिकारी का मैं समर्थन करता हूं कि उन्होंने काम जैसे किया है सो ठीक किया है। बाबा साहब ने कहा है कि शिक्षा वह शनि का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा। शिक्षा जरूरी है, लेकिन उसका कोई मानक होना चाहिए। शिक्षक को इतना बड़ा दंड दे करके उसी को टारगेट बना करके शिक्षक जो बहाल हुए हैं, सरकार के आदेशानुसार बहाल हुए हैं, उनको जैसे परीक्षा जो दो बार परीक्षा ले करके और उसके बाद प्रमोशन देने, राजकर्मी का दर्जा देने की बात हो रही है। यहाँ न्याय हो रहा है। 2वीं दर्जे के टीचर जैसे तो हमारे स्कूल में रहेंगे, एक पास करके हेडमास्टर राजकर्मी बन जाएंगे और दूसरे पास नहीं करेंगे, वहाँ पर अपमानित होकर के बच्चों के साथ कैसे पढ़ाने का काम करेंगे। निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी से और राज्य के जो उप मुख्यमंत्री हमारे तेजस्वी यादव जी हैं, इस पर ध्यान देने का काम करेंगे। और सही में आप सुशासन की सरकार चलाते हैं, सामाजिक न्याय की सरकार चलाते हैं। आप दलित का वोट चाहिए, अल्पसंख्यक वोट चाहिए, अति पिछड़ी जाति का चाहिए, लेकिन उसके साथ अन्याय होता है, हत्या होती है, बलात्कार होता है, उसको न्याय देने का काम नहीं करते हैं। यह कैसे सुशासन की सरकार है। सभी मुद्दों को लेकर डीएम तो यहाँ जैसे तो आज इसी को लेकर के यहाँ जैसे तो हम लोग शिष्टमंडल जैसे मिलने का काम किया है। डीएम साहब जैसे तक कि इसे बाइट आप लोगों ने ले रहे थे, तब तक बीच में डीएम साहब चले गए थे, लेकिन उनका आदेश हुआ कि एडीएम साहब जो सीनियर एडीएम है संजीव बाबू से हम लोग मिलने का काम किया। एक बिंदु पर बात किया, उनसे आग्रह किया कि जितना जल्द हो सके दोषी का गिरफ्तार किया जाए और जो गिरफ्तार हो गए हैं उनकी कार्रवाई किया जाए। और जो बड़े पैमाने पर जैसे तो वहाँ पर आतंकवादी जो हत्या करने वाले जो लोग परिवार के लोग हैं, इनको जैसे धमकी देने का काम करते हैं कि तुम्हारी भी हत्या करने का काम करेंगे, तो सुरक्षा देने का काम, मुआवजा देने का काम, परिवार के लोगों को नौकरी देने का काम और जैसे दोषी को फांसी गिरफ्तार करके उसको फांसी देने का काम करें। इसी के लिए हम लोग मांग करने गए थे। मैं आप सोशल मीडिया के, प्रिंट मीडिया के साथी जो आए हमारे जैसे तक कार्यक्रम को में दिखाने के लिए आए। आप भी सोशल मीडिया के लोग हैं, ईमानदार, नैतिकवान, चरित्रवान हैं, आप भी प्रजातंत्र के चौथे स्तंभ हैं। इस बात को उठा करके लेकर चलने का काम करेंगे। आने वाला समय में आपका भी परिवार, आपका भी सहत में सगे संबंधी इसी ढंग से प्रताड़ित न हो, इसके लिए बहुजन समाज पार्टी के नेतृत्व में यह कार्यक्रम हो रहा है। इसको जैसे लोगों के नज़दीक ले जाने का काम करेंगे। जय भीम, नव उदय। मेरा नाम परिवार की ओर से क्या मांग है?
परिवार के लोगों का मांग है कि उसको गिरफ्तार किया जाए, हमारे परिवार को सुरक्षा दिया जाए और उसके बाद सरकार की तरफ से जो अति मानक है वो हमको जैसे परिवार को जैसे तक देखने का काम किया जाए, नौकरी देने का काम किया जाए, उसको फांसी पर लटकाया जाए, यह जैसे तक की उनका डिमांड है। मैं राजेश्वर दास बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश कार्यकारिणी सलाहकार सदस्य हूँ और जैसे तक कि मुख्य अतिथि के रूप में इस कार्यक्रम में आया हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत जय भीम, जय भारत, नमोदय।